Good morning class. Today's topic is meaning of product mix. What is product mix? Product mix generally a number of product line जो प्रॉपर एक ही कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है पर्टिकुलर एक ही तरह के कस्टमर के लिए। ठीक है, मीन्स एक कंपनी है जो क्या करती है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स ये बहुत कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं लेकिन इनका यूज़ क्या होता है, टोटली अलग अलग होता है। तो इस कंडीशन में जो एक कंपनी है वो मार्केट क्रिएट करती है और हर तरह के अलग अलग प्रोडक्ट को एक ही नाम से, एक ही ब्रांड से क्या करती है, सेल आउट करने की कोशिश करती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, मीन्स पर्टिकुलर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस ना करके कुछ प्रोडक्ट का ग्रुप लेना और उस ग्रुप को क्या करना, कंटिन्यूएशन में आगे उसको बेचने की कोशिश करना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डिश वॉशिंग बार आप लोग देखते होंगे, तो डिश वॉशिंग जो बार है वो बार में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी आता है। ये तीनों क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है। अब एक कंपनी चाहे तो एक ही कंपनी में ये तीनों के अलग अलग ऑप्शन क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग विम बार देखते होंगे, विम बार बार में भी है प्लस उसका लिक्विड फॉर्म भी आपको मिलता है। ये कंडीशन हो गई। और जैसे कई बार क्या होता है, टोटली अलग अलग चीज़ें लेती हैं, मीन्स टोटली जो कॉन्सेप्ट है उनका अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप टाटा ग्रुप को देखते हैं, एक तरफ वो सॉल्ट बनाती है और दूसरी तरफ क्या बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, और हर तरह के व्हीकल्स वो क्या करती है, बनाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। मीन्स इसमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है और टोटली डिसिमिलैरिटी भी हो सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि आप इनको हैंडल किस तरह से करते हैं। मीन्स अगर इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे पे हैंडल करने में कैपेबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स वाली कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स डिज़ाइन, प्रोडक्ट मिक्स का डिज़ाइन आप किस तरह से क्रिएट करते हैं। मीन्स आप पहले तो एक प्रोडक्ट से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, मीन्स जब शुरुआत करते हैं तो टोटली एक ही प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं, उसी के लिए मार्केट सर्च करते हैं और धीरे धीरे जब मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, उसका बिज़नेस एक फ़्लो में आ जाता है, तब फिर आप उसमें क्या करते हैं, दूसरा एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। फिर जब वो सक्सेस हो जाता है फिर उसमें तीसरा एक और प्रोडक्ट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स डिज़ाइन। मीन्स डिसीजन आपको लेना है कि आपका डिज़ाइन किस तरह से होना है। टोटली जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तभी आप पूरे एक साथ एरिया को कवर करना चाहते हो, या फिर धीरे धीरे एक एक मार्केट कैप्चर करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग एक एक प्रोडक्ट अपना बढ़ाते जाना चाहते हो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप अपने बिज़नेस को किस लेवल पे खोल रहे हो, ये सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। अब इसमें डिज़ाइन में अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका हम सेल आउट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट की कंडीशन का एनालिसिस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड दूसरा एक सेम प्रोडक्ट उसी ब्रांड नेम से हम फिर उसके साथ बेचना शुरू करते हैं। सेम मार्केट रहता है, सारी चीज़ें सेम रहती है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का खर्चा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद इसके थ्रू आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट का लेंथ और विड्थ क्या करते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। और कई बार आप क्या करते हो, नए जोड़ते जाते हो और जो प्रोडक्ट पुराने होते जाते हैं उनको क्या करते जाते हो, छोड़ते जाते हो। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। अब ये लाइन जो है, प्रोडक्ट लाइन को किस तरह से आप स्ट्रेच करते हो, मीन्स किस तरह से आप बढ़ाते हो, इसकी अलग अलग कंडीशन होती है, डाउनवर्ड कंडीशन, अपवर्ड कंडीशन और बोथ वे। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, जनरली छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, बड़े लेवल पे लाते हैं। फिर उसके बाद उसमें और प्रोडक्ट क्या करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। अपवर्ड में हम क्या करते हैं, हाई लेवल से शुरू करते हैं और टोटली पूरे मार्केट को कैप्चर करते हैं, और जब लगता है कि हम हाई मार्केट को कैप्चर कर लिए हैं तो जो
नीचे की मार्केट है, मीन्स जो स्मॉल सेक्टर है, डाउनवर्ड कंडीशन है, उसको भी हम क्या करते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपवर्ड में तो हमेशा अपवर्ड में रहें, मिडिल या हाई की लो लेवल की कंडीशन के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हमको सिर्फ किससे मतलब है, मार्केट कैप्चर करने से मतलब है। फिर टू वे स्ट्रेचिंग मीन्स इसको हम कह सकते हैं मिडिल रेंज मार्केट, मीन्स आप मिडिल लेवल पे भी अपना मार्केट इंक्रीज़ कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है, किस तरह की कंडीशन है और किस लेवल पे अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो। इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइन फिलिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक लेवल पे हमारा बिजनेस चल रहा है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट हम सेल आउट कर रहे हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसी के जैसा कोई दूसरा सिमिलर प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार होती है, टाटा ही है, अलग अलग तरह के कई व्हीकल बनाती है। पहले उसने एक तरह का व्हीकल बनाना शुरू किया, फिर उसमें दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, और आज वो कई तरह के व्हीकल अलग अलग तरह के लोगों के लिए, मिडिल के लिए, लोअर के लिए, हाई रेंज के लिए, हर तरह के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर तरह के व्हीकल वो क्या करती है, बनाती है। तो टोटली आप क्या कर सकते हैं, जो आइटम है वो ऐड भी कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में है उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। टोटली नए तरह का प्रोडक्ट भी आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप व्हीकल बना रहे हो तो सिर्फ उसी से रिलेटेड ही सारा मार्केट कैप्चर करो, आप दूसरे फील्ड में भी अपना प्रोडक्ट चेंज करके उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्पल है, एप्पल की कंपनी क्या है, बहुत फेमस है। अगर वो अपना कार बनाना चाहे, शुरू करना चाहे, तो वो उसमें भी क्या कर सकती है, अपना हाथ आसानी से आजमा सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी है, हर कोई उसको जानता है। और अगर वो इस तरह की कोई नई सीरीज़ प्रोडक्ट की शुरू भी करती है तो लोगों को उस पर क्या रहेगा, भरोसा रहेगा, वो उस पर डाउट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग लाइन प्रोडक्ट। अब है डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के अलग अलग डायमेंशन होते हैं। स्ट्रेचिंग के, जैसे अभी मैं बताया कि लाइन स्ट्रेच करते हैं, तो वो किस तरह से स्ट्रेच करते हैं। पहली कंडीशन होती है विड्थ में क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को मिक्स आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोका कोला की कंपनी है, कोका कोला कंपनी क्या करती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाती है, जूस भी बनाती है और मिनरल वाटर भी बेचती है। मीन्स उसका जो विड्थ है वो कितना है, 3 है। ठीक है, पहला क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा क्या हो गया, जूस, और तीसरा क्या हो गया, मिनरल वाटर। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। अब आएंगे हम लेंथ में मीन्स पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कोका कोला का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक था। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में वो क्या क्या बेचती है, एक कोका कोला बेचती है, दूसरा डाइट कोला बेचती है, तीसरा फैंटा बेचती है और चौथा स्प्राइट बेचती है। तो ये कोका कोला के सॉफ्ट ड्रिंक की क्या हुई, लिस्ट हुई, लेंथ हुई। ठीक है, अब सेकंड वो जूस बेचती है, जूस वो काहे काहे का बेचती है, गुआवा का, ऑरेंज का और मैंगो का। तो ये भी किसकी लेंथ हो गई, कोका कोला के जूस की लेंथ हो गई। थर्ड वो मिनरल वाटर बेचती है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कंपनी है, उसमें और कोई नहीं, लेंथ उसकी नहीं है। तो जो विड्थ में फिर हम जो अलग अलग कंडीशन ऐड करते जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेंथ के बाद आपका आता है डेप्थ में फिर से इसको एग्जांपल से बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोका कोला है, वो जैसे अपने सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है, जूस बेचती है, लेकिन हर एक की पैकेजिंग क्या रहती है, अलग अलग रहती है। मीन्स 1 लीटर की बॉटल, और या फिर ग्लास बॉटल, या फिर पाउचेस में ये ड्रिंक को या जूसेस को अलग अलग रेंज में, अलग अलग रेट में बेचती है। तो जितना ये रेट या रेंज उसको का डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग पैकेजिंग वो करती है, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। इसको आप कोलगेट के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि कोलगेट क्या करता है, टूथपेस्ट है, उसमें भी उसके कई अलग अलग हैं, जैसे कि सॉल्ट वाले, आयुर्वेद वाला कोलगेट, और भी अलग अलग तरह के कोलगेट होते हैं। और इनकी सबकी पैकेजिंग भी अलग अलग होती है, कोई 100 ग्राम की होती है, कोई 50 ग्राम की होती है, कोई 200 ग्राम की होती है। तो ये उसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई।
तो इस तरह से ये क्या होता है, हम इसका डिसाइड करते हैं कि विड्थ क्या होगा प्रोडक्ट का। विड्थ में टोटली प्रोडक्ट क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। फिर लेंथ में क्या होते हैं, जो विड्थ में अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके फिर अलग अलग कंडीशंस होते हैं। फिर उसकी डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब उनको अलग अलग पैकेजिंग में रखा जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग प्राइस में बांटा जाता है। फिर उसके बाद होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना। अब देखिए जैसे कोका कोला है या कोलगेट है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केट टोटली एक जैसा होगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। सॉफ्ट ड्रिंक बेचना है, बेचने का तरीका टोटली एक जैसा होगा, मार्केट भी एक जैसा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इनका एक जैसा होगा। बस जहाँ पे जितने की डिमांड होगी आप उतना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल आउट करते जाओगे। मीन्स ना आपको व्हीकल में कोई चेंजेस करना है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई चेंजेस करना है। सेम कोलगेट की कंडीशन में भी यही है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं। जहाँ बाकी जगह आप वो चीज़ बेच रहे हो, सेम प्रोडक्ट को डिमांड के अकॉर्डिंग दूसरे प्रोडक्ट को भी उसी मार्केट में ले जाके आप क्या करोगे, सेम शॉप में सेम लास्ट कस्टमर तक आप उसी चीज़ को पहुंचाओगे। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो खर्च है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें टोटली आपकी क्या रहती है, कंट्रोल रहती है। उसमें अलग अलग भाग में या अलग अलग हिस्से में बंटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। लास्ट कस्टमर आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये 4 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को हम किस तरह से विड्थ में या लेंथ में या डेप्थ में इस तरह से इंक्रीज़ करें कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एक जैसा मार्केट मिले और प्रोडक्ट का लेंथ, विड्थ, डेप्थ जो है वो कंटिन्यूएशन में बढ़ता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करते हैं। एज। एज मीन्स जैसे कंपनी नई है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। पहले 1-2 प्रोडक्ट को ही इस तरह से मार्केट कैप्चर करना चाहिए कि आपका ब्रांड क्या हो जाए, फेमस हो जाए। और जितने आप पुराने होते जाएंगे आपकी कंपनी उतनी ही ब्रांडेड होते जाएगी, लोगों को आपको पर भरोसा होते जाएगा। फिर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन। आप स्ट्रेच करने से पहले सोच लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट से आगे बढ़िए जिससे आप डिसाइड हो जाए कि कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, बर्डन नहीं बढ़ रहा है और प्रॉफिट जैसा आप चाहते हो वैसा प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ऑपरेशन। पर्टिकुलर कौन से एरिया को आपको कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन को आप फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर मार्केट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर यस है, कंपटीशन भी आप फेस कर लेंगे, आंसर यस है, तब फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी मीन्स अगर आपका ब्रांड फेमस है तो आपको स्ट्रेचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए पहले अपने ब्रांड को फेमस करिए। जब वो फेमस हो जाए तब आप उसमें स्ट्रेचिंग करेंगे तो कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब फैक्टर जनरली और जो हैं डिसीजन प्रोडक्ट मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो होता है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, मीन्स उसमें प्रोडक्ट आपका फिट बैठता है कि नहीं, तब आप उसमें हाथ डालिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड, रिसोर्सेस और स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी। ये दोनों मीन्स स्ट्रेंथ की जगह आप बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कंपनी, और रिसोर्सेज आपको सब तरफ से मिलने चाहिए, तब आप अगर इसमें हाथ डालते हैं तो आपका काम स्मूथ वे पे होगा, अदरवाइज़ आपके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाना कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, प्रोडक्ट क्या हो, इम्प्रूव हो, प्रॉफिट अर्न हो, और जो भी प्रोडक्ट हो वो लोगों को इफ़ेक्टिव लगे और कंटिन्यूएशन में उसको ख़रीदें। ठीक है। प्लस जो भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं या जो भी नया आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो इस तरह से हैंडल हो कि कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसकोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन ना हो, और जो भी कंडीशन है वो प्रॉपर वे पे
कंप्लीट हो। मीन्स सारे फंक्शन अगर आपके सही तरीके से कंप्लीट होते हैं, मार्केट में आपको प्रॉफिट अर्न होता है, मीन्स आप सक्सेसफुल हो, आप टोटली उसको कंट्रोल करके चल रहे हो और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो वो टोटली क्या है, सही है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस ना करें, बल्कि जो है उसको अच्छे से मार्केट में कवर करें, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करें और कॉस्ट जो भी है प्रोडक्शन का उसको कंट्रोल में रखें। अब स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मेनली हमको फॉलो करनी रहती है। क्या सबसे पहले तो एक्सपेंशन मीन्स ध्यान रखना कि जो कंपनी है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ को डिसाइड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो प्रोडक्ट है मिक्स आप डिसाइड कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसको आप किस तरह से मार्केट में प्रेजेंट करोगे, प्रोडक्ट लाइन किस तरह से आप क्रिएट करोगे, हर एक की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बाकी सारे कंडीशन क्या होगी इसको भी प्रॉपर डिसाइड करना। फिर चेंज एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट में बस इम्प्रूवमेंट लाएं। अगर आपको लगता है कि आप कस्टमर इसको बहुत लंबे समय तक पसंद नहीं करेगा और कॉम्पिटिटर भी इसके बदले कुछ नया मार्केट में ला रहा है, तो आप टोटली उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स आप जिस प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हर बार उसी लाइन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि आपका हिंदुस्तान लीवर है, वो सारे प्रोडक्ट कैसे बनाता है, लगभग सिमिलर, या तो ब्यूटी से रिलेटेड जैसे सोप, क्रीम, ठीक है, या मेंस से रिलेटेड इस तरह की क्रीम या सॉफ्ट चीज़ें ही वो बनाता है और उसी पे वो क्या करता है, टोटली फोकस करता है। आप चाहें तो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था टाटा का, जैसे वो व्हीकल भी बनाता है, सॉल्ट भी बनाता है, टोटल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर तीसरा एक टी भी बनाता है, चाय पत्ती भी बनाते हैं, तो सबका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रॉपर उसको सही तरीके से लेके आगे बढ़ते हैं। मीन्स स्ट्रैटेजी इस तरह से फॉलो करते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, तो आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन लेके धीरे धीरे आगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। मेन उसका है स्ट्रैटेजी, आप किस तरह से डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है 4 वे टू इंक्रीज बिजनेस विद प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन से 4 वे हैं जो प्रॉपर आपके प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजन को सही बनाते हैं। जैसे कि वही बताएं, विड्थ आप कैसे डिसाइड करोगे, लेंथ आप कैसे डिसाइड करोगे, प्लस उसका डेप्थ कैसे रखोगे, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप कैसे रखोगे। इसके अकॉर्डिंग अगर सही स्ट्रैटेजी आप प्लान करते हो और इन चारों को सही तरीके से फोकस करते हो, उसके अकॉर्डिंग विड्थ, लेंथ और डेप्थ को इंक्रीज़ करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है और टोटली ये कंपनी को सक्सेस बनाने के लिए कैपेबल है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करें। मीन्स कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मार्केट कंडीशन देखेंगे, कॉम्पिटिटर की कंडीशन देखेंगे, कॉस्ट, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों का अगर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद किसी मार्केट में जंप करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स क्रिएट करेंगे, तो आपको उससे क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। और अगर आप ब्रांडेड कंपनी ऑलरेडी हैं तो आपको प्रोडक्ट मिक्स और ज़्यादा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस सही इम्प्लीमेंटेशन की उसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। प्रॉपर सही इम्प्लीमेंटेशन करें, आपको रिज़ल्ट भी क्या मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। लास्ट है प्रोडक्ट मिक्स एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कोका कोला का एग्जाम्पल बताया था, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस और क्या बनाती है, वाटर, ये इसका मिनरल वाटर, ये इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। लेंथ इसका क्या हो गया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का है फैंटा, स्पिरिट, डाइट कोक और कोका कोला, और जूस में होता है गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, ये इसकी डेप्थ हो गई। प्लस अलग अलग पैकेजिंग, बॉटल में, ग्लास बॉटल में, लीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग लीटर की बॉटल्स, पाउच में, तो ये उसकी क्या हो गई, अलग अलग डेप्थ हो गई। और लास्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका
किस तरह से हैं, सिमिलर रखेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मार्केट एक जैसा रखेंगे तो कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्या था, प्रोडक्ट मिक्स। किस तरह से आप कई प्रोडक्ट को मिक्स करके अपने एक ही ब्रांड में उसको एक जैसा बेच सकते हो। इसका एक और एग्जांपल है सैमसंग, जो क्या बनाता है, मोबाइल भी बनाता है, वॉशिंग मशीन भी बनाता है, और क्या, टीवी, फ्रिज, सारी चीज़ें बनाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर तरह के आइटम वो बनाता है, और हर तरह के आइटम के लिए उसका मार्केट लेवल क्या है, एक जैसा है। उसमें रेट भी लगभग सिमिलर रहते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज, प्लस उस प्रोडक्ट में भी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग कंडीशन होते हैं, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी उनका जो कंडीशन है, जो टोटली क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको क्या कर मिल सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिल सकते हैं, जो प्रोडक्ट मिक्स के एग्जांपल को प्रेजेंट करते हैं, और आप आसानी से प्रोडक्ट मिक्स को समझ सकते हैं। थैंक यू।